नए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं महिला बाल अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न दोस्तों मैंने राजस्थान पुलिस की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर महिला बाल अपराध की एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई हैं। उस पीडीएफ के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह सारे प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के कितने प्रतिशत लगभग मामले दर्ज होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर अपने पास ए है 3 लाख से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी है अपने पास 4 लाख से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी है 5 लाख से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी है 6 लाख से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए 3 लाख से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 354 ए, ऑप्शन नंबर बी है धारा 354, ऑप्शन नंबर सी है धारा 354 बी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 354 सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? धारा 354, यानी किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करना कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 354 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 354 ए, ऑप्शन नंबर बी है धारा 354 बी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 354 सी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 354 डी। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपने पास धारा 354 ए। क्या राइट आंसर होगा? धारा 354 ए। यौन उत्पीड़न के लिए सजा कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? धारा 354 ए के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बलपूर्वक या हमले के द्वारा किसी भी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना की सजा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर है धारा 354 बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 354 सी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 354 डी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 354 डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा अपने पास धारा 354 बी होगा। क्या होगा? धारा 354 बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ताक झांक करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ताक झांक करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर है धारा 354 बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 354 सी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 ए, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? धारा 376 धारा 354 सी। क्या राइट आंसर होगा? धारा 354 सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी स्त्री का पीछा करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 354 बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 354 सी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 354 डी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 डी। तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास धारा 354 डी। क्या आंसर होगा? धारा 354 डी। यानी किसी भी स्त्री का पीछा करते हैं तो उसमें कौन सी धारा लगती है? धारा 354 डी लगती है। और अगर किसी भी ताक झांक करते हैं तो उसके लिए कौन सी धारा लगती है? धारा 354 सी। अभी अपन ने पहले पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शब्द, अंग, विशेष या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशित हैं, ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 509, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376, ऑप्शन नंबर सी है धारा 354, ऑप्शन नंबर डी है धारा 354 बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? धारा 509। क्या राइट आंसर होगा? धारा 509। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय प्रक्रिया दंड संहिता के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी को न्यूनतम या अधिकतम कितनी सजा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूनतम 10 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम 20 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर डी है न्यूनतम 3 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा अपने पास न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है तो उसे न्यूनतम 20 वर्ष की सजा या अधिकतम आजीवन कारावास मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तेजाब से हमला करने वाले व्यक्ति को कानूनी प्रावधान में कितने वर्ष की सजा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष की सजा, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष की सजा, ऑप्शन नंबर सी है 15 वर्ष की सजा, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष की सजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष की सजा। अगर कोई व्यक्ति अगर तेजाब किसी स्त्री पर तेजाब डालता है तो उसे 10 वर्ष की सजा दी जाती है। और अगर
तेजाब डालने के बाद अगर कोई चिकित्सा कर्मी अगर उसका इलाज नहीं करता है, निःशुल्क इलाज नहीं करता है, तो उसे कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? 7 साल की सज़ा दी जाती है, उसे 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता कब पारित किया गया? तो अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता कब पारित किया गया था? तो 1973 में यह पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1973 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान रखना, याद रखना इस क्वेश्चन को। अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू किया गया? तो लागू तो अपने पास कब किया गया था? 1974 में। और अभी अपन ने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 10, जो 1973 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। पारित तो 1973 में हुआ, लागू कब हुआ था? 1974 में यह लागू हुआ था। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बलात्कार आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो बलात्कार आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 376 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना या उसकी प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को गंभीर क्षति पहुंचती है या जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें अपने पास धारा 376 ए, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376 बी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 सी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 डी। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा धारा 376 ए। क्या राइट आंसर होगा? धारा 376 ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पति द्वारा पत्नी से अलग हो जाने की स्थिति में पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। यह आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है 376 बी, ऑप्शन नंबर बी है 376 सी, ऑप्शन नंबर सी है 376 डी, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 376 ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 376 बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी अधिकारी या लोक सेवक या जेल रिमांड या होम अभिरक्षक के लिए किसी अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसे एक किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में या अधीन में है या परिसर में उपस्थित हैं उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करना आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें धारा 376 बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376 ए, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 सी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर सी धारा 376 सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सामूहिक बलात्कार की सजा का प्रावधान आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास धारा 376 बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376 डी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 ए डी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 सी। तो अब यहाँ पर सामूहिक बलात्कार कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 376 डी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करना आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास धारा 376 ए बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376 डी बी, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 डी ए, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 डी। तो 12 वर्ष की स्त्री के साथ बलात्कार करना कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 376 ए बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धारा 376 ए बी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें धारा 376 डी बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376 डी ए, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 ए बी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 डी। अब इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? धारा 376 डी बी। क्या राइट आंसर होगा? धारा 376 डी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें धारा 376 डी बी, ऑप्शन नंबर बी है धारा 376 डी ए, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 ए बी, ऑप्शन नंबर डी है धारा 376 सी। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? 16 वर्ष की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करना, तो ये आता है अपने पास धारा 376 डी ए के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
देश प्रतिषेध अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1 नवंबर 1961, ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन नंबर डी है 1 अगस्त 1961। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 1 जुलाई 1961 को देश प्रतिषेध अधिनियम प्रारंभ किया गया, या फिर इसको यही बोल सकते हैं अपन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। दहेज लेने या देने या इसके लेन देन में सहयोग करना दोनों ही अपराध है, इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 5 वर्ष और 15,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष या 10,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष या 15,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी है अपने पास 3 वर्ष या 10,000 रुपये जुर्माना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 5 वर्ष और 15,000 रुपये जुर्माना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर कितनी सजा का प्रावधान है? मतलब कोई दहेज लेने देने के लिए उकसाता है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना, 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी है अपने पास 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दहेज मांगने के लिए ये सजा का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो दहेज मांगने के लिए प्रावधान आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 4 के अंतर्गत आता है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? 4 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दहेज लेने और देने के लिए अपराध के लिए सजा का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? तो कौन सी धारा में किया गया है? तो ये धारा 3 में किया गया है। दहेज लेने और देने वाले को सजा का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास धारा 8A, ऑप्शन नंबर बी है धारा 8B, ऑप्शन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर सी है धारा 9, ऑप्शन नंबर डी है धारा 10। तो ये कौन से धारा के अंतर की जाती है? धारा 8B के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 5 अक्टूबर 1987 को, ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 1987 को, ऑप्शन नंबर सी है 3 अक्टूबर 1987 को, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1986 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1987 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष की सजा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष की सजा या फिर 2,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी है अपने पास 2 वर्ष की सजा तथा 5,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष की सजा तथा 2,000 रुपये जुर्माना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 2 वर्ष की सजा तथा 2,000 रुपये जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध करता है इस अधिनियम के तहत तो 2 वर्ष की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना दिया जाता है। अगर वह द्वितीय बार दूसरी बार अगर अपराध करता है तो उसे कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? उसे 6 माह से लगाकर 5 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है। कितनी दी जाती है? 6 माह से लगाकर 5 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है। 6 से 5 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है। और अगर उसी के साथ में तथा 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सती प्रथा अधिनियम 1987 में किस सरकार द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों, इन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? राज्य सरकार द्वारा। सारे अधिनियम लगभग केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, परंतु ये जो अधिनियम है सती प्रथा अधिनियम ये 1987 में, अभी तो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है, पर अभी पहले ये 1987 में किसके द्वारा लागू किया गया था? राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक किसे बालक माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऑप्शन नंबर
बी है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ऑप्शन नंबर सी है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ऑप्शन नंबर डी है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किशोर न्याय अधिनियम 2005 के अनुसार यदि किसी 18 वर्ष के बालक ने कोई अपराध कर दिया है उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल अपचारी। ऑप्शन नंबर बी है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ऑप्शन नंबर सी है विधि का पड़पीड़न करने वाला बालक। ऑप्शन नंबर डी है किशोर अपराधी। तो उसे क्या कहा जाएगा? विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भीख मांगने या बाल श्रम करने वाले बालक को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा जाता है? पीड़ित बालक। ऑप्शन नंबर बी है देख रेख व संरक्षण का जरूरतमंद बालक। ऑप्शन नंबर सी है बाल अपचारी। ऑप्शन नंबर डी है सुधार की आवश्यकता वाला बालक। तो उसे क्या कहा जाएगा? देख रेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक, क्योंकि उसकी देख रेख नहीं हो रही तो वह क्या करेगा? भीख मांगेगा, बाल श्रम करेगा। इस कारण से उस बालक को क्या कहा जाएगा? देख रेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सती प्रथा अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में प्रतिबंधित किया गया? तो किस राज्य में प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास बंगाल। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले किस राज्य में प्रतिबंधित किया गया था सती प्रथा को अधिनियम के द्वारा? तो वो बंगाल में सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2005 में। ऑप्शन नंबर बी है 2006 में। ऑप्शन नंबर सी है 2008 में। ऑप्शन नंबर डी है 2007 में। तो अब कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास 2006 में। कब लागू किया गया था? 2006 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये अधिनियम कब बना था, तो यह अधिनियम 2005 में बना था। कब बना था यह अधिनियम? 2005 में बना था यह अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। घरेलू हिंसा की परिभाषा कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 2। ऑप्शन नंबर बी है धारा 3। ऑप्शन नंबर सी है धारा 4। ऑप्शन नंबर डी है धारा 5। तो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? तो ये धारा 3 के अंतर्गत आती है घरेलू हिंसा की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 35। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के कानून के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है 1 साल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर बी है 1 साल की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर सी है 5 साल की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 10 साल की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 1 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना, या फिर क्या हो सकते हैं? या दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू किया गया? तो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 2013। ऑप्शन नंबर बी है 10 दिसंबर 2013। ऑप्शन नंबर सी है 10 दिसंबर 2014। ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर 2016। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 9 दिसंबर 2013 को। कब? 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पूर्व प्रसव निदान तकनीक 1994 को कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 1 जनवरी 1996। ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 1997। ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 1994। ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 1995। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1996। क्या राइट आंसर होगा? 1 जनवरी 1996। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गर्भ में भ्रूण की जांच करने वाले अधिकारी को कितने साल की सज़ा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा तथा और 10,000 से 50,000 का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी है 5 से 10 वर्ष की सज़ा और 20 से 50,000 का जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी है 2 से 5 वर्ष की सज़ा और 10 से 50,000 का जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी है 5 से 7 वर्ष की सज़ा और 50 से 1 लाख तक का जुर्माना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास?
3 से 5 वर्ष तक की सज़ा तथा 10 से 50,000 तक का जुर्माना। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा अपने पास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1994 का नाम 14 फरवरी 2003 से संशोधित करके इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम 14 फरवरी 2003 को संशोधित करके क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास गर्भधान पूर्व और पूर्व निदान तकनीक 1994, पूर्व गर्भधारण और पूर्व निदान अधिनियम 1994, या ऑप्शन नंबर सी है गर्भधारण और पूर्व निदान अधिनियम 1994। ऑप्शन नंबर डी है गर्भधारण पूर्व और पूर्व प्रसव निदान अधिनियम 1994। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भधारण पूर्व और पूर्व निदान अधिनियम 1994, इसका नाम बदलकर रखा गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना और खरीदने वाले को कम से कम कितने वर्ष की सज़ा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 10 वर्ष की सज़ा, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष की सज़ा, ऑप्शन नंबर सी है 7 वर्ष की सज़ा, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष की सज़ा। अब इसके लिए राइट आंसर क्या होगा अपने पास? तो इसके लिए राइट आंसर होगा कम से कम तो उसे कितने वर्ष की सज़ा होती है? उसे 7 वर्ष की सज़ा होती है। कितने वर्ष की सज़ा होती है? 7 वर्ष की। अगर आपसे पूछ ले अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा होती है, तो अधिकतम उसे कितने वर्ष की सज़ा होती है? तो अधिकतम उसे 10 वर्ष की सज़ा होती है। कितने वर्ष की सज़ा होती है? 10 वर्ष की सज़ा होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचने वाले को सज़ा कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए है धारा 372 और धारा 370, ऑप्शन नंबर सी अपने पास धारा 366 क, ऑप्शन नंबर डी है धारा 366 ख। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा अपने पास 372। क्या होगा? धारा 372 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदने वाले को सजा कौन सी धारा के अंतर्गत होती है? तो अब इसका अपने पास ऑप्शन नंबर है धारा 372, ऑप्शन नंबर बी है धारा 373, ऑप्शन नंबर सी है धारा 366 ए और ऑप्शन नंबर डी है धारा 366 ख। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? इसका राइट आंसर होगा अपने पास धारा 373। इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 373 इसका राइट आंसर होगा अपने पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मानव तस्करी बिल 2018 अधिनियम लोकसभा में किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका 18 जुलाई 2018 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 18 जुलाई 2018 बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 18 जुलाई 2018 को अधीनस्थ मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 18 जुलाई 2018 मुख्य सचिव द्वारा। तो किसके द्वारा लाया गया था? ये बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। अब 18 जुलाई 2018 तो हर एक ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 2018। और इसमें कौन सा मंत्रालय है? महिला बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? महिला बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मानव तस्करी बिल कब पारित किया गया? तो मानव तस्करी बिल कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 18 जुलाई 2018, ऑप्शन नंबर बी है 23 जुलाई 2018, ऑप्शन नंबर सी है 26 जुलाई 2018, ऑप्शन नंबर डी है 25 जुलाई 2018। तो कब पारित किया गया था? ये 26 जुलाई 2018 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 26 जुलाई 2018 को पारित किया गया था। अब देखो पारित तो कब किया गया था? ये 26 जुलाई 2018 को। और देखो यहाँ पर कब लाया कब गया था? 18 जुलाई 2018 को लाया गया था और पारित 26 जुलाई 2018 को किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किसी भी व्यवसाय में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंधित बाल किशोर अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है अपने पास धारा 2, ऑप्शन नंबर बी है धारा 3, ऑप्शन नंबर सी है धारा 4, ऑप्शन नंबर डी है धारा
5। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर बी धारा 3 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बाल विवाह की परिभाषा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अधीन नियम की कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास धारा 2B, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है धारा 2C, ऑप्शन नंबर सी है धारा 2D, ऑप्शन नंबर डी है धारा 2H। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? धारा 2B के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बाल विवाह करने वाले को कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? मतलब बाल विवाह कराने वाले को कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास 2 वर्ष या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष या 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। तो अब देखो बाल विवाह कराने वाले को कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? तो अब इसका राइट आंसर होगा अपने पास 2 वर्ष या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। क्या होगा? 2 वर्ष या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर क्या होगा? दोनों ही होंगे अपने पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 14 नवंबर 2012, ऑप्शन नंबर बी है 12 नवंबर 2012, ऑप्शन नंबर सी है 13 नवंबर 2012, ऑप्शन नंबर डी है 11 नवंबर 2012। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? 14 नवंबर 2012, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन ये लागू किया गया था। ध्यान रखना 14 नवंबर 2012 को यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 50। प्रवेशन लैंगिक हमला पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो प्रवेशन लैंगिक हमला पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास धारा 3, ऑप्शन नंबर बी है धारा 4, ऑप्शन नंबर सी है धारा 5, ऑप्शन नंबर डी है धारा 6। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए सजा पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 3, ऑप्शन नंबर बी है धारा 4, ऑप्शन नंबर सी है धारा 5, ऑप्शन नंबर डी है धारा 6। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अपने पास धारा 4 के अंतर्गत आता है। अब देखो प्रवेशन लैंगिक हमला तो कौन सी धारा के अंतर्गत आया था? धारा 3। और उसके लिए सजा का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत आया? धारा 4 के अंतर्गत आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में शामिल है, यह पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो मतलब गुरुतर लैंगिक हमले में शामिल कौन कौन होते हैं, ये पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास धारा 5, ऑप्शन नंबर बी है धारा 6, ऑप्शन नंबर सी है धारा 7, ऑप्शन नंबर डी है धारा 8। तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 5 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में सजा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 5, ऑप्शन नंबर बी है धारा 6, ऑप्शन नंबर सी है धारा 7, ऑप्शन नंबर डी है धारा 8। तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है ये? तो ये धारा 6 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धारा हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें धारा कितनी धारा है? 112, ऑप्शन नंबर बी है 113, ऑप्शन नंबर सी है 114, ऑप्शन नंबर डी है 115। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? कुल कितनी धारा है इस एक्ट में? तो इस एक्ट में कुल 112 धाराएं। कितनी धारा हैं? 112 धाराएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 10, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 8, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 9, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 15। तो इसमें कुल कितने अध्याय अपने पास? तो इसमें कुल 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं यहाँ पर? कुल 10 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट। किशोर न्याय अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 1986 में, ऑप्शन नंबर बी है अपने पास 2015 में, ऑप्शन नंबर सी है 2000 में, ऑप्शन नंबर डी है 1987 में। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 1987 में ये अस्तित्व में आ गया था। कब आया था अस्तित्व में? 1987 में, 1986 में, सॉरी 1986 में ये अस्तित्व में आया था। अब दोस्तों इसी के साथ
इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाले थे महिला बाल अपराध के, वह सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो महिला बाल अपराध की PDF ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत दे रखी है, उस PDF को पढ़ो, ताकि उसमें से संपूर्ण प्रश्न उसमें से बनने वाले हैं। आप इधर उधर मत भटको, ताकि आपको समस्या नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अंतर्गत उसी के अंदर से आने वाले हैं। क्योंकि अब के राजस्थान पुलिस में नया नया जोड़ा है, तो अब ऐसा तो नहीं कि वो कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देगा। तो उसने जो PDF उपलब्ध कराई हैं उसी के अंतर्गत से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उसको पढ़ो आप लोग। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे वह सारे मैं इस वीडियो के अंतर्गत बता चुका हूं। अगर आपको PDF नहीं मिलती है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। अपन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।